नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। नोएडा कमिश्नरेट ऑडिटोरियम में नारी सशक्तिकरण करने हेतु उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति के तहत एक वर्कशॉप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्षेत्र में छोटे से छोटे स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में जागरूक किया गया तथा सभी के प्रश्नों के उत्तर एक्सपर्ट के माध्यम से दिए गए। गौरतलब है कि मिशन शक्ति के 3 चरण हैं: नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान, जिसको लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ तृतीय चरण की शुरुआत कर चुके हैं। इस अवसर पर कन्या सुमंगला योजना कोई भी बात रखी गई। कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अपराध श्रीमती पुष्पांजलि देवी, पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्रीमती वृंदा शुक्ला तथा सरकारी विभागों, विभिन्न कंपनियों से प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधि एवं शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा के कमिश्नरेट ऑफिस में इस समय मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि इस समय नारी मिशन शक्ति जो लगातार महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, छेड़खानी, हर तरह की समस्याएं जो निकल के बाहर आ रही हैं, उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कदम पे कदम उठाती जा रही है। जो आज मेरे सामने आप देख सकते हैं, इसके पीछे जो रूम है उसमें इस समय वार्तालाप चल रही हैं। इसमें तीसरा मिशन जो नारी शक्ति के रूप में दिया गया है। हमारे साथ इस समय डीसीपी वृंदा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम जरा जानकारी लेते हैं कि मैडम, जो हमने मिशन तैयार किए हैं, इसके पहले भी कई तरीके की बातें हुई हैं, तो अब इस पर नारी शक्ति को क्या एक अनुमान मिलेगा और उस पर क्या उम्मीद रहेगी? देखिए, हमारा निरंतर प्रयास यही रहता है कि जो एक तो जागरूकता, सही जागरूकता कि क्या महिलाओं के अधिकार हैं, सरलता से कैसे पुलिस तक पहुंचना है, कैसे अपने अधिकारों को लेना है, उसकी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो उसी के लिए हम ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, महिला चौपाल लगाते हैं, विभिन्न अन्य तरह के जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जागरूकता सामग्री बांटते हैं बहुत बड़े स्तर पर। यही कि क्योंकि यदि महिलाएँ यही समझ जाएँ कि उनके क्या अधिकार हैं, तो अपने आप सिस्टम्स जो उनके लिए बने हैं वो काम करेंगे। जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनके पास उनको किसी तरीके से राजनीति दबाव या परिवार प्रेशर या पैसे का प्रेशर, हर तरह से उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें कैसे जागरूक किया जाएगा जो वो निकल के एकदम बाहर आए, निडर हो गए? जी, अभी हाल ही में हमने खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र के लिए या जो थोड़ी लो इनकम कॉलोनीज़ हैं, उनके लिए हमने एक महिला बीट प्रणाली लागू की है, जिसमें ऐसी सभी कॉलोनी, हर गाँव में 2-2 महिला कांस्टेबल वहाँ के लिए पक्के आवंटित कर दिए हैं, जो सप्ताह में 2 दिन वहीं बैठते हैं। सभी जगह एक कक्ष उनके लिए उपलब्ध कराया गया है और वो लगभग 4 से 5 घंटे वहाँ बैठ के महिलाओं को जागरूकता तो देते ही हैं, उनको इकट्ठा करके साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई किसी भी दबाव में है, किसी भी प्रताड़ना का शिकार है, तो वो उनसे कहे। क्योंकि शायद कई बार चौकी आने में लोग घबराते हैं, परिवार वालों का प्रेशर होता है, लेकिन वो जो एक महिला आप ही के ग्राम में आई हुई है, गाँव में आई हुई है, कॉलोनी में आई हुई है, उससे बात करना आसान हो जाता है और वो एक माध्यम बनेंगी इन पीड़ित महिलाओं के बीच में और पुलिस चौकियों और थानों के बीच में, ताकि उपरोक्त विधिक कार्रवाई की जा सके। काफ़ी ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि एक तो जाने में उन्हें डर लगता है और जो जाने वाले लोग भी हैं उनको दबा दिया जाता है, उनकी सुनाई नहीं होती, कई शिकायतें आती हैं, उसके लिए क्या गठित? जी, इसमें भी हम बहुत से अभियान तृतीय फेज़ में चला रहे हैं मिशन शक्ति की। जितने भी अभी तक हमारे पास लैंगिक उत्पीड़न के मुकदमे हैं जो या तो विवेचनाधीन हैं या न्यायालय में लंबित हैं, उन सभी की पीड़िताओं को फ़ोन करके एक बार उनका हालचाल पूछा जा रहा है कि क्या उन पर कोई दबाव तो नहीं है, कि सेटलमेंट का दबाव हो या पुलिस के पास अपनी कार्रवाई की पैरवी करने के विरुद्ध दबाव हो। तो जो भी हमें ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई दबाव महसूस हो रहा है, उन सभी के जो अभियुक्त पक्ष हैं, मान लीजिए किसी को बेल मिल गई है, कोई वापस उसी गांव में आ गया है, उन सब के विरुद्ध पुनः विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे थे, मेरे साथ में थे इस समय डीसीपी वृंदा शुक्ला। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है रोकने का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। यदि इसकी जानकारी उसके मेंबर्स और चेयरपर्सन को ही नहीं होगी तो वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए उनको चिन्हित किया गया है। और अब इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें ये पता चलेगा, इसीलिए हम इंटरैक्टिव सेशन बना रहे हैं कि कितने लोगों को इसका पता है और कितनों को नहीं, और अगर उनके डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर करेंगे।
और ये लोग जब बाहर अपनी कंपनियों में वापस जाएंगे तो ये अच्छे से काम कर सकते हैं और मुझे लगता है इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब हम देखा जाता है कि वर्क प्लेस पर जब ऐसी कंप्लेन होती है तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर महिला जो करती है अपनी जॉब को लेकर करती है। बिल्कुल ठीक है, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ हमने देखा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी महिला के साथ हुआ होता है तो उसको विक्टिम की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, उसको कल्प्रिट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको जॉब से निकाला जाता है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और ये हैंड इन ग्लव होता है जो भी टॉप मैनेजमेंट में बैठा होता है। उसके लिए हमें ये चाहिए कि बाहर की जो मेंबर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसकी से ज़्यादा होनी चाहिए। एक जो बाहर की मेंबर होती है वो ज़्यादातर नहीं होता, इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये सजेशन भी दिया है कि बाहर की जो मेंबर हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, इंटरनल कम होने चाहिए ताकि ये प्रेशर ना पड़ सके उनके ऊपर। ज़्यादातर इंटरनल मेंबर्स के ऊपर प्रेशर अपनी जॉब का होता है कि अगर वो सीनियर के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करेंगे तो उनका जॉब भी जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा एक्ट चेंज होने की भी ज़रूरत है। एक बड़ा अहम सवाल है, एक गाँव और जो लोकल एरिया की जो महिलाएँ होती हैं वहाँ तक कोई भी सरकार प्रोग्राम चलाती है पहुँच नहीं पाता है, मतलब शहर तक वो सीमित रह जाता है। ऐसे में उन महिलाओं को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर पिछले साल 8 स्टेट्स में हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने की कोशिश करी जहां लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं। अब हम पूरे देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे कार्यक्रम जहां हम नीचे की स्तर की महिलाएं, जैसे गांव की महिलाएं हैं, जैसे छोटे कस्बे की महिलाएं जहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे पहले, हम शहरों में जाते हैं और कार्यक्रम करके चले जाते हैं और नीचे महिलाओं को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा होता है। ऐसे ही वेबिनार या सेमिनार करें हम यहाँ करके चले जाएं तो पता नहीं चलता। हम लोगों को ज़रूरत है और स्टेट कमीशंस को भी ज़रूरत है कि हम ग्रास रूट तक पहुँचें और नेशनल कमीशन ने इसीलिए ये कार्यक्रम बनाया है लीगल सर्विस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर कि हम हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच सकें। एक क्वेश्चन है